नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विशद ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एकलव्य स्कूल जो है EMRS स्कूल, उसमें PGT की भर्ती आने वाली है। दोस्तों, PGT की जो भर्ती है वो चल रही है, उस पर आप कई लोगों ने जो आवेदन भर दिया होगा दोस्तों। और PGT की तर्ज पर ही यहाँ हम देखते हैं कि TGT एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल EMRS में TGT शिक्षक भर्ती जो है 5660 पदों पर इसकी भर्ती है दोस्तों, और इसके आवेदन शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो 5660 बहुत अधिक पद है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल जो है इसको आपको जो है आवेदन भरना चाहिए दोस्तों। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 है, तो 18 अगस्त से पहले पहले आप आवेदन भरें। योग्यता में है स्नातक और बीएड, यानी जो जिस भी आप सब्जेक्ट से जो है यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट बताएंगे, जैसे कि हिंदी के लिए 606 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 671, विज्ञान के लिए 678, गणित के लिए 686, सामाजिक विज्ञान के लिए 670 और तृतीय भाषा के लिए जो 652 पद है दोस्तों। इस थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत भी है, उर्दू भी है, कन्नड़ भी है, तमिल भी है, मराठी, गुजराती, बांग्ला, सभी जो थर्ड लैंग्वेज आप चुनना चाहते हैं उसके लिए 652 जो है पद हैं। और म्यूजिक टीचर के लिए 320 पद हैं, कला टीचर के लिए 342 पद है और पीटीआई के लिए 666 पद है, लाइब्रेरियन के लिए 369 पद हैं। तो दोस्तों, ये जो पद हैं, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको जो है स्नातक यानी जो बीए की जो बीएससी बीए जो भी स्नातक डिग्री है वो होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा जो सीटेट है लेवल 2 का, वो सीटेट आपको पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, जो अगस्त में जो सीटेट होगा उसमें जो अभ्यर्थी शामिल होंगे वो भी इसके लिए जो आवेदन भर सकते हैं दोस्तों, वो भी इसके लिए योग्य हैं। और जो स्नातक है उससे संबंधित विषय में 3 वर्षों में डिग्री होनी चाहिए। जैसे कोई इंग्लिश से जो है टीजीटी टीचर बनना चाहता है, आवेदन भरना चाहता है, तो उसके जो है स्नातक में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के अंदर इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों। आयु है 18 से 35 वर्ष, ये 35 वर्ष से सामान्य वर्ग के लिए है। और जो आरक्षित वर्ग हैं एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए सरकार के नियमानुसार जो भी छूट होगी वो छूट दे होगी दोस्तों। आवेदन शुल्क 1500 रुपए जनरल ओबीसी वालों के लिए है। एसटी, एससी, विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केंद्र सरकार की भर्ती होने के लिए ये उच्च वेतनमान और इसमें आवासीय सुविधा है, बहुत अच्छा पद है। इसमें आपको जो है आवासीय सुविधा मिलेगी, उच्च वेतनमान है दोस्तों। देखिए कि ये जो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और लैंग्वेज है, इसके लिए 44,900 से 1,42,400 है वेतनमान। और जो म्यूजिक टीचर, कला, पीटीआई और लाइब्रेरियन है, उनके लिए 35,400 से 1,12,400 तक है दोस्तों वेतनमान। इसमें सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके लिए ये कंपलसरी है कि उसमें आपके लिए या तो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको स्नातक होना चाहिए। यदि आप दोनों स्नातक में आपके पास यदि दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नातक में जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर या तो ज्योग्राफी आपके पास हो या हिस्ट्री आपके पास हो, ये कंपलसरी है दोस्तों। क्योंकि जो 6, 7, 8 और 9, 10 का जो सिलेबस होता है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन भी और हिस्ट्री का पोर्शन अधिक होता है, इसलिए इन्होंने जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री को चुना है दोस्तों। तो ये पद हैं और ये योग्यता वगैरह होनी चाहिए इस भर्ती के लिए दोस्तों। अब इस भर्ती की टीजीटी एग्जाम जो होगा उसका परीक्षा पैटर्न क्या है दोस्तों, उस परीक्षा पैटर्न को हम देखते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से टीजीटी का जो परीक्षा पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। इसका एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। कुल इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका समय सीमा होगी 3 घंटे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, वो नेगेटिव मार्किंग पे आपको 0.25 जो अंक है वो काट लिया जाएगा, यानी 0.25 अंक काट लेंगे दोस्तों। इसके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है दोस्तों। तो पार्ट ए के अंदर जीके है 10 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10। रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे, आईसीटी के 10 प्रश्न है, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं 10 प्रश्न। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्न होते हैं दोस्तों।
पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपने चयन किया है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, उसी सब्जेक्ट के विषयगत जानकारी के 65 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी है वो 10 प्रश्न पूछेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 प्रश्न पूछने पर यह आपका 80 प्रश्नों का हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से 40 और 80 टोटल आपके 120 प्रश्न यहाँ पर हो गए दोस्तों। अब ये जो 120 प्रश्न हैं, ये इन्हीं के आधार पर आपका जो है मेरिट तय होगा, क्योंकि जो पार्ट सी है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा दोस्तों ये, जिसमें आपको 40% अंक लाना होगा, जिसके अंदर देखिए हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश के हैं जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा एनी लैंग्वेज जो आप चयन करेंगे, क्षेत्रीय भाषा कोई सी भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसमें आप चयन करेंगे, तो उसमें आप एक कोई सी भी आप अपनी एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करेंगे, उसमें जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अब इसमें 40% अंक लाना होगा, यानी आपके यदि यहाँ पर 4 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप यहाँ पास हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि आपके 4 प्रश्न 40% के हिसाब से कितने 4 प्रश्न, और इसमें भी यदि आपके 4 प्रश्न सही हैं तो आप पास हैं। यानी आपको कन्फर्म ये पता है कि साहब मेरे हिंदी में 4 प्रश्न सही हो गए, तो आप 5वें प्रश्न को पढ़े ही नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, गलत हो जाए, इसलिए आप कंफर्म हैं कि 4 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ठीक है। और यदि एक आध प्रश्न और आप देख लें जिनको आप कंफर्म रूप से सही कर सकते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों मेरिट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 10 में से जो है 6 प्रश्न कर लिए और 7वें में भी लगे हुए हैं, 8वें में भी लगे हुए हैं, दिमाग दौड़ा रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और यदि ये क्वालिफाई नहीं हुआ ना दोस्तों, यदि इसमें जैसे मान लीजिए 10 में से आपके 3 ही प्रश्न रह गए, तो फिर ये आपका इधर का जो है सब्जेक्ट का जो मेरिट वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये पेपर जो है चेक ही नहीं होगा। तो पहली शर्त ये है कि इनमें से ये जो तीनों जो 30 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों में अलग अलग 4 इसके 4 इसके और 4 इसके प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के आप इधर जो है मतलब जो आपका पेपर चेक होगा दोस्तों। मान लीजिए कि आप इधर मेरिट में हाई में हैं और इधर आपके 4 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, तो आप इस जो दौड़ से जो है बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें आप 4-4-4 का जो है रेशियो लेके चलें दोस्तों। क्वालिफाइंग है 40%, तो ये क्वालिफाई करने के बाद इन दोनों यानी 120 प्रश्न का जो ये मैटर है, इस पर आप मेहनत करें, क्योंकि मेरिट इसी से जो है बनेगी और इसी मेरिट के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये टीजीटी एग्जाम के बारे में बारे में जो है जानकारी दी गई है दोस्तों। आपको इससे संबंधित और भी अन्य जानकारियां जो है हम आपको समय समय पर जो है देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।